महाशिवरात्रि पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद नागा साधु सन्यासी होली की तैयारी में जुट गए हैं। वे अपने आराध्य के साथ होली खेलेंगे। हालांकि कुछ ही नागा सन्यासी मसाने की होली खेलते हैं, ज्यादातर अपने अखाड़े में ही होली खेलते हैं। ऐसा कहना है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का। होली से पहले नागा साधु बुधवार को पंचकोसी यात्रा शुरू की और प्रथम पड़ाव कंदवा पहुंचे। 75 किलोमीटर की ये यात्रा 5 मार्च को शुरू हुई और 5 पड़ाव से होते हुए 5 दिन में पूरी होगी। पांचों पड़ाव के देवस्थलों पर दर्शन पूजन करेंगे। श्री पंचायती महानिर्वाणीय अखाड़े के पूर्व श्री महंत रविंद्र गिरी महाराज ने बताया कि 5 मार्च को सुबह 6 बजे यह पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई। भगवान विश्वनाथ की नगरी, जिसको शास्त्रों में अमर कहा गया है, जो प्रलय काल में नष्ट नहीं होती है, काशी जी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के सभी हम लोग उपासक, प्रयागराज महाकुंभ का जब समापन होता है उसके बाद ये यात्रा सीधी प्रयाग से काशी आती है। सर्वप्रथम भगवान विश्वनाथ का अभिषेक होता है, अंतर्गृह यात्रा, और शुक्ल पक्ष में ये पंचकोशी यात्रा की जो परंपरा है वो हजारों साल से चली आ रही है। ऋषि महर्षि और सज्जन जो गृहस्थ भक्त हैं, आज भी भारत के विभिन्न भागों से आकर के लोग पंचकोशी यात्रा करते हैं। उसी में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर के सभी श्री महंतगण, सभी संतगण भगवान विश्वनाथ के मंदिर से प्रारंभ करके आज ज्ञानव्यापी कूप से जहां हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, वहां से संकल्प लेके मणिकर्णिका घाट में आचमनी करके और वहां से हम लोग यात्रा प्रारंभ किए हैं। और प्रथम पड़ाव कंदवा में जो है ये पहला पड़ाव है। इसमें बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने 3, 4, 5, 6 यात्राएं किया है। क्योंकि 6 वर्ष में जब अर्धकुंभ आएगा उन्हें ये अवसर हमको प्राप्त होगा। तो आज क्योंकि भारत की गौरवशाली परंपरा रही है धार्मिक यात्राओं की, ये हमारी अर्थव्यवस्था के साथ में सामाजिक और धार्मिक जागरण का एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें सतग्रस्त जनता को संतों का सत्संग और दर्शन करने को मिलता है और संतों को भी जनता की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक महान राज्य और आज इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एक संत हैं और उनके नेतृत्व में महाकुंभ प्रयाग बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ है। तो हम लोगों का जो कुंभ का एक प्राचीन काल से परंपरा रही है, कुंभ का समापन हम लोग काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी में होली मना करके करते हैं, सभी सन्यासी अखाड़े। उसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सभी सन्यासी अखाड़ों में महानिर्वाणी अखाड़ा ही पंचकोशी यात्रा करता है और ये एक प्राचीन परंपरा है। औरंगजेब के टाइम में जब विश्वनाथ पे आक्रमण हुआ था तो महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों ने ही उसको एक बार यहाँ से वापस किया और दोबारा 5 वर्ष के बाद पुनः 1669 में उन्होंने आक्रमण करके आज जो विश्वनाथ की स्थिति है उसको, उसके बाद यहाँ के जो राजा थे ब्राह्मण, उन्होंने अखाड़े को अपना एक महल दिया और अखाड़े के नागा सन्यासियों के यूनिट को एक बटालियन समझो आज की भाषा में, उसको यहाँ रखा शिवाला घाट में, जो चेत सिंह घाट भी जिसको कहते हैं। तो वही परंपरा का निर्वहन करते हुए आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सभी महापुरुषों ने पंचकोशी यात्रा को प्रारंभ किया है। ऋषि महर्षियों की परंपरा रही है, जैसे 84 कोष की यात्रा अयोध्या जी में होती है, इसी प्रकार भारत के विभिन्न धार्मिक जो नगर हैं, जैसे नर्मदा जी का परिक्रमा होता है, तो हम लोग भगवान विश्वनाथ की इस नगरी काशी की परिक्रमा करते हैं। इसके 5 पड़ाव होते हैं, जो प्रथम पड़ाव कंदवा में, उसके बाद भीमचंडी, उसके बाद रामेश्वर महादेव, उसके बाद कपिल धारा जहाँ भगवान कपिल ने तपस्या किया है। और ये कंदवा का वास्तविक नाम जो था वो कर्दम नगर था पहले, क्योंकि महर्षि कर्दम ने यहाँ तपस्या किया है। तो हम लोग सब ऋषियों के वंशज हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपके इस चैनल के माध्यम से जिन भी लोगों ने इस यात्रा में सहयोग दिया है, खास करके यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और जो भी स्थानीय जनता का सहयोग स्वागत हमको मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सारी जनता को, समस्त भारतवासियों को, सनातन धर्म के मानने वालों को एक परंपरा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है जिस प्रकार से नशे और विषय में लिप्त होती जा रही युवा पीढ़ी, उसको एक संदेश देने का एक साधन है। ये किसके नेतृत्व में, कितने लोग? ये भगवान कपिल महामुनि जी के नेतृत्व में ही यात्रा निकलती है। हम सब लोग फिर भी यहाँ कोई नेतृत्व करता है? यहाँ जो अखाड़े के श्री महंत हैं, श्री महंत रमेश गिर जी महाराज, और हमारे प्रयागराज के सचिव श्री महंत यमुनापुर जी महाराज, जिनकी सारी व्यवस्था है जी। और उसके बाद श्री महंत विनोद गिर जी, श्री महंत बंशीपुर जी महाराज, श्री महंत मनोज गिर जी महाराज, ऐसे अनेकों श्री महंत कारोबारी सचिवगण, सभी लोगों के नेतृत्व में यात्रा प्रारंभ हुई है। और ये मुझे आशा है कि सकुशल हम लोग
5 दिन की यात्रा करके और फिर लगभग क्या संख्या? लगभग 100-125 संत हैं और कुछ थोड़े बहुत जो स्टाफ के लोग हैं, हमारे सेवादार हैं जी। जो भोजन बनाने वाले लोग हैं, हाँ। क्योंकि ये आगे आगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे व्यवस्था में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहेगा। ठीक। तो आपकी सारी टीम को भी उन्हें एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।